मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। मिडवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन भारत के 25 अच्छे क्वेश्चनों पर बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किस सैन्य अभियान से पूर्व जहांगीर ने राजकुमार खुर्रम को शाह की उपाधि प्रदान की? यानी जो है शाह की जो उपाधि है वो खुर्रम को मिली हुई थी। तो ये किस अभियान से मिली थी? तो जहांगीर ने ये दी थी मेवाड़ पे आक्रमण करने से पहले ही ये उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जहांगीर के शासनकाल में दक्कन में मुग़लों को किसने चुनौती दी? दक्कन मतलब दक्षिण। ये वर्ड आप याद रखिए, फ़ारसी का वर्ड है। तो मुग़लों को किसने दक्कन में मुग़लों को चुनौती दी थी? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, शायद पता भी होगी। तो इसमें सही ऑप्शन होने वाला है सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मुमताज़ महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मृत्यु जो है इनकी वर्तमान में मध्य प्रदेश और उस वक्त जो ये शहर था बुरहानपुर, यहाँ जो है 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी मुमताज़ की। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर के शासनकाल में कौन सी कला अपने चरम उत्कर्ष पे थी? उत्कर्ष पे थी? तो आपको जवाब होगा चित्रकला। ये बहुत ही कला प्रेमी था जहांगीर, और इसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पे था। अगला प्रश्न है महाबत खां का विद्रोह किसकी चतुराई से विफल हो गया? तो आपका उत्तर होगा खुर्रम। और खुर्रम जो है वो शाहजहाँ के बचपन का नाम है और ये लड़का है जहांगीर का। ये बात आपको याद है। अगला प्रश्न है मुग़ल काल में गुसल खाने का प्रयोग किस लिए होता था? बहुत अच्छे से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो स्नानागार होते हैं, बाथरूम जो होता है जहाँ नहाया जाता है, उसको गुसल खाना कहते हैं। गुसल माने होता है हाथ मुँह धोना, और जो है खाना माने होता है कोई रूम। तो गुसल खाना जो होता है ये वर्ड दो वर्डों से मिला हुआ है। वर्ड ये फ़ारसी का है। तो इसे जो है गुसल खाना का प्रयोग होता था स्नान हेतु, स्नान के लिए होता था। अगला प्रश्न देख। इनमें से कौन सी घटना जहांगीर के काल की नहीं है? तो जहांगीर के काल की घटना नहीं है। जो जहांगीर का काल रहा 1607 से लेकर 1627 के मध्य का, उसमें क्या है बीच का? तो इसमें कौन सी घटना नहीं है? मेवाड़ के साथ शांति, जहांगीर का उदय, और खुसरो का विद्रोह, और उत्तराधिकारी का युद्ध। तो ये जो है उत्तराधिकार का जो युद्ध है ये जहांगीर के काल की घटना नहीं है, ये शाहजहाँ के काल की है। शाहजहाँ के आपस में पुत्र लड़े। आगे देखिए। अगला प्रश्न है 133 नंबर। औरंगज़ेब ने मेवाड़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? किस सन में इसने औरंगज़ेब ने मेवाड़ पे आक्रमण किया है? तो आपका सही उत्तर होगा 1779। मेवाड़ पे इसने ये आक्रमण किया है 1679 में। याद रहे 1679 में यह आक्रमण किया गया। प्रश्न नंबर 136 है। इनमें से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? तो बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। यहाँ पे हिंदाल का नाम छोड़ दिया है। तो हुमायूं जो कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल छुटा हुआ है। और ये जो है ये राजकुमार अकबर जो है वो बाबर का पुत्र नहीं है, वो बाबर का पोता है, इवन हुमायूं का लड़का है। इतनी बात याद रखें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 में हुई है। अच्छा, दक्षिण पे कब आक्रमण किया है औरंगज़ेब ने? तो 1679 में। उसके ठीक 1 वर्ष बाद जो है शिवाजी की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? उस दिन बाबर नामा मैंने बता दिया था गुलबदन ने लिखी, वो गलत है। बाबर नामा खुद तुर्की में लिखी हुई बाबर की ही किताब है। ये हुमायूं नामा जो है वो जो गुलबदन है, गुलबदन बेगम, इसने लिखा है। और ये जो है वो हुमायूं की बहन है। बाबर की एक ही पुत्री थी, 4 पुत्र थे, तो उसी की ये पुत्री है। आगे देखिए प्रश्न। शाहजहाँ के
शासनकाल में ज़मी बोस क्या था? तो ज़मी माने होता ज़मीन और बोस माने क्या होता है? किस करना, चुम्मी लेना। तो क्या है ज़मी बोस, ये भी फ़ारसी का वर्ड है और शब्दों से, दो लफ्ज़ों से ये बना हुआ है। ज़मीन माने ज़मीन और बोस माने मैंने बता दिया है चुम्मा करना, किस करना। तो आप बता सकते हैं, अभी आपको पता ही चल गया होगा, सिंहासन के सामने ज़मीन चूमना, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये जो ऑप्शन दिए वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए, सवाल है कि इनमें से कौन सा विद्रोह जो है वो औरंगज़ेब के काल में नहीं हुआ था? तो औरंगज़ेब के काल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं वो पता हो तो ये पता चल जाएगा। तो खुसरो जो है वो, खुसरो का विद्रोह है वो औरंगज़ेब के काल में नहीं, ये जहांगीर के काल में हुआ, क्योंकि जहांगीर का पुत्र ही है खुसरो। उसने विद्रोह जहांगीर के काल में हुआ था और जहांगीर औरंगज़ेब के दादा हैं। ये बात आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 141 है, इनमें से किस विभाग को औरंगज़ेब ने बंद कर दिया था? तो औरंगज़ेब ने क्या है कि संगीत कला का जो विभाग है उसे बंद कर दिया, चित्रकला का विभाग था उसे बंद कर दिया, और इसके साथ साथ में इतिहास लेखन का जो विभाग है इसे भी बंद कर दिया था। औरंगज़ेब ने वो सारे विभाग बंद किए थे जिनमें सिर्फ मनोरंजन के साधन थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 142, किस बुंदेल सरदार ने मुग़लों को औरंगज़ेब के शासनकाल में चुनौती दी थी? बुंदेलखंड के जो शासक हैं, हिंदू साम्राज्य के जो शासक रहे हैं, उनमें किसने औरंगज़ेब को बुंदेलखंड में चुनौती दी थी? तो आपको याद होगा छत्रसाल। छत्रसाल का नाम याद रखें। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इनको आप एक बार बिल्कुल रट लीजिए, ये सवाल बनते ही रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न सब आप साथियों के लिए है। इनमें से कौन सा शहज़ादा हाथी के पैरों से कुचलने से बचा और उसे शाहजहां जो है उसने बाद में बहादुर की उपाधि दी थी? आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं, देखते हैं कौन बताता है। और ये चारों पुत्र जो हैं वो शाहजहां के ही, औरंगज़ेब है, मुराद है, दारा शिकोह हैं, शुजा, ये चार पुत्र इनके थे। अगला प्रश्न देखिए, 144 नंबर प्रश्न है, किस बादशाह ने अपने संरक्षक की विधवा से विवाह किया? तो अकबर। अकबर ने जो है वो बैरम खां की पत्नी से शादी कर ली थी और वही उनका संरक्षक भी था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो ये प्रश्न है, आपका आंसर होना चाहिए डी, 1562। अगला प्रश्न है, अपने किस अभियान में अकबर की पुर्तगालियों से प्रथम बार भेंट हुई थी? कौन सा ऐसा अभियान था जिसमें अकबर की पुर्तगालियों से प्रथम बार भेंट हुई? आप में से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो आपका उत्तर होगा सूरत। सूरत जो अभियान था, सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत अभियान में इनकी पुर्तगालियों से प्रथम बार मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस बादशाह ने सिंहासन रूढ़ होने पर राज्य आज्ञाएँ जारी की? यानी राजा की जो आज्ञाएँ थी उनको जारी किया, आदेश जारी किए। तो वो आपका उत्तर होगा शाहजहां। और अगर पूछा जाता है किस सन में, तो 1627। अगला प्रश्न देख, प्रश्न है जौहर क्या था? व्हाट इज जौहर? जौहर क्या था? अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए। उपनाम था, धार्मिक रीति थी, अधिकारी था, राजपूत स्त्रियों का अग्नि में जीवन जलना जो है ये था। तो याद रखिए, जो राजपूताना घराने थे उनके वहाँ अग्नि कुंड हुआ करता था, जो जिसमें आग जलती रहती थी उनके महल के बीच में। और अगर स्त्रियों पर कोई उनकी आबरू इज़्ज़त पे आ जाती थी, तो वो अगर राजा गिरफ्तार हो जाता तो वो अपने आप की आग में जला देती थी। उसी प्रथा को जौहर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 149 है, इनमें से किसने अकबर द्वारा बाबा कहकर बुलाया जाता था? यानी इनमें से किसे अकबर जो है बाबा कहकर बुलाता था? तो इनका संरक्षक कौन था अकबर का? अकबर की आयु बहुत कम थी। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि पेटीकोट का शासनकाल को कहा जाता है? तो स्त्रियों के प्रभाव में हमेशा रहा है अकबर।
तो वो शासनकाल अकबर का कहा जाता है। यहाँ पर भी जो है ये किसे कहता था, बैरम खां को, और बैरम खां जो है उसका संरक्षक था अकबर का। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आप समझ भी रहे होंगे इन क्वेश्चनों को देखकर। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हैं। वहाँ करंट अफेयर्स की भी वीडियो मैंने डालना शुरू किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चनों को मैं छाट कर लाने की कोशिश करता हूँ, जिसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आखिरी प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा कितनी सराइयों का निर्माण कराया गया? आप में से उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि सराय बनाए थे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग रह सकें, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की थी। तो उनकी संख्या कितनी थी? तो ये संख्या जो है वो 1700 है, पूरी 1700। अब इस तरह से 150 क्वेश्चन मैंने आपके सामने पूरे कर दिए हैं और सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बनते ही रहते हैं शासनकाल में, निचोड़ बिल्कुल निकाला है मैंने जो मुग़ल सल्तनत का दौर रहा उसमें से। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।